गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर आपदा के जोखिम का प्रबंधन, आपदा के शमन का बोध, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर मिटिगेशन। तो स्टार्ट करते हैं। शमन आपदा का एक शक्तिशाली कारक है, मीन्स मिटिगेशन अ पावरफुल फैक्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टार्ट करते हैं। अब जो मिटिगेशन है, अंग्रेजी के शब्द मिटिगेशन का अर्थ है शमन और शमन का शाब्दिक अर्थ है शांत करना। मीन्स जो शमन है उसका अर्थ क्या है? शांत करना, या कह सकते हैं किसी घटना की प्रचंडता को कम करना। मीन्स कोई घटना अगर हो रही है वो बहुत ही प्रचंड रूप में हो रही है तो उसको कम करना मीन्स शमन। शमन का शाब्दिक अर्थ है शांत करना। ये क्या है? किसी हानिकारक घटना को रोकने का महत्वपूर्ण उपकरण है। क्या है? कोई हानिकारक घटना हो रही है तो उसको रोकने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इससे मानवकृत संकटों, जो मानवकृत संकट हैं जैसे कि महामारी को कम करने अथवा इसे पूर्णतः मिटाने में भी सहायता मिलती है। किससे? मिटिगेशन से। यदि पहले से उचित कदम उठाए जाएं तो प्लेग जैसी भयंकर महामारी पर पूर्णतः काबू पाया जा सकता है। कोई भी भयंकर बीमारी है, अगर हम उसके लिए पहले से कदम उठाएं तो हम उस पर काबू पा सकते हैं, अन्यथा यह दूर दूर तक फैलकर सैकड़ों प्राणियों के प्राण ले सकती है। जैसे वर्तमान में अभी आप देख रहे हैं कोरोना जो महामारी है वो किस तरीके से लोगों के प्राणों को ले रही है। अगर इसके लिए पहले से ही उचित कदम उठाए गए होते तो आज शायद ये महामारी इतनी ज़्यादा नहीं फैलती, हम इस पर काबू पा सकते थे। तो यही है। परंतु जो भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, बादल का फटना आदि जो मानव के नियंत्रण में नहीं है, भूकंप का फटना, चक्रवात, बादल का फटना, ये सब मानव के नियंत्रण में नहीं है। ये संकट कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर आ सकते हैं, परंतु इनके लिए भी हम उचित उपाय करने पर इनके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मीन्स इसके लिए भी अगर हम उचित उपाय करेंगे तो हम काफ़ी हद तक काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं? इनको कम किया जा सकता है। अतः हमें संकट के प्रभाव को कम करने का ज्ञान होना चाहिए। तो बिना जो संकट आने वाला है, अगर उसके संकट के प्रभाव को कम करने का हमें नॉलेज नहीं होगा तो हम उस संकट से कह सकते हैं कम नहीं कर सकते, उस संकट से दूर नहीं हो सकते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? हमें संकट के प्रभाव को कम करने का ज्ञान होना चाहिए। अब बच्चों, आपदा प्रबंधन में आपदा संबंधी शोध तथा भविष्यवाणी की भी आवश्यकता है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में इतिहास के अध्ययन द्वारा ऐसी घटनाओं की आवृत्ति, तीव्रता, विस्तार आदि की पूर्ण जानकारी लेनी चाहिए। मीन्स अगर कोई महामारी हो रही है तो क्या इतिहास में या पहले वो कभी हो चुकी है, किस किस तरीके से उसकी आवृत्ति हुई या उसकी तीव्रता कैसी थी, किस तरीके से वो फैली, तो ये सारी जानकारी हमको लेनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें बाढ़ के संभावित कारकों, मीन्स जब बाढ़ आ रही है तो उसके संभावित कारक की प्रकृति के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए कि कैसे बाढ़ आई है। जैसे कि वर्षा की मात्रा अधिक थी या स्थानीय तूफानों और चक्रवातों के स्रोत, क्षेत्र तथा उनके मार्गों को। तो हमको क्या करना चाहिए? उनकी प्रकृति के बारे में अध्ययन करना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं का मानचित्रण तथा ग्लोबीय परिवर्तनों का अध्ययन आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है? प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उनका मानचित्रण और ग्लोबीय परिवर्तनों का अध्ययन जो है आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पहलू है। तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ICSU तथा अन्य संगठनों ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। जो ये संगठन है इन्होंने क्या, एक तो हो गया आपका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ICSU, तथा इसके अलावा भी अन्य संगठनों ने इस दिशा में अनेक कार्यक्रम संचालित किए हैं। तो आपदा के शोध तथा नियंत्रण के निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रम सक्रिय हैं। तो बच्चों जो कार्यक्रम जो हैं आपदा के शोध और नियंत्रण के लिए प्रमुख हैं, उनकी लिस्ट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें फर्स्ट है आपका SCOPE साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट। सेकंड है यूनाइटेड
नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम। थर्ड है MABP मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। WCP वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोग्राम। फिफ्थ है आपका IGBP इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम। सिक्स है आपका GCP ग्लोबल चेंज प्रोग्राम। सेवन्थ है आपका GIS जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और आपका अगला है आपका SDGC ह्यूमन डायमेंशन ऑफ ग्लोबल चेंज। एंड नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल सोशल साइंस काउंसलिंग। एंड उसके बाद लास्ट है आपका इंटरनेशनल डिकेड फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन आदि। जो ये सब कार्यक्रम हैं ये किस लिए हैं? आपके आपदा के शोध और नियंत्रण के लिए सक्रिय हैं। तो बच्चों आपदा के शोध क्षेत्र में आपदा शोध के क्षेत्र में प्राकृतिक संकटों व आपदाओं के कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन, आपदाओं का वर्गीकरण तथा मानचित्रण, सांस्कृतिक कारकों जैसे जनसंख्या, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासकीय सुविधाओं आदि का अध्ययन सम्मिलित है। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपदा शोध है इसके क्षेत्र में प्राकृतिक संकटों, आपदा के कारक तथा क्रियाविधि का अध्ययन और इन इतने सुविधा आदि का अध्ययन सम्मिलित है। आपदा नियंत्रण कार्यक्रम में शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति एवं निर्णयकर्ताओं तथा साधारण जनता को संबंधित शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। इस प्रकार शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों द्वारा नीति निर्धारणकर्ताओं, प्रशासकों एवं राजनीतिकों को शिक्षित करना चाहिए। तो बच्चों भौगोलिक सूचना तंत्र GIS तथा वायु सर्वेक्षण आपदा नियंत्रण तथा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? भौगोलिक सूचना तंत्र तथा वायु सर्वेक्षण जो है आपदा नियंत्रण तथा प्रबंधन में क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका विकास पर खतरों का प्रभाव। देखिए बच्चों प्राकृतिक तथा मानवीय ये दोनों प्रकार के जो संकट हैं वो विकास में बाधा बनते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। तो जब भी कभी क्षेत्र में संकट आता है, आपने देखा होगा किसी भी क्षेत्र में जब संकट आता है तो लोगों पर, विशेषतः गरीब लोग जो निर्धन लोग होते हैं, जो लोगों पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मीन्स बुरा प्रभाव पड़ता है। भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, सुनामी आदि घरों व भवनों, फसलों, पशुओं तथा अन्य आधारभूत ढांचों को क्षति पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कुछ ऐसा होता है तो गरीब वर्ग क्या करता है? इसमें सबसे ज़्यादा पिसता है। उनको क्या होता है? उनके जीवन पर क्या पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उनके भवनों, फसलों, पशुओं आदि सब आधारभूत ढांचों की क्या होती है? क्षति होती है। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज क्षेत्र में आए भूकंप ने पूरे राज्य में जनधन को अपार हानि पहुंचाई। आपने देखा होगा 26 जनवरी 2001 को सुना होगा कि जब भूकंप आया था तो उसने क्या किया था? पूरे राज्य में जनधन को अपार हानि पहुंचाई। इससे पहले यह राज्य क्या था? लंबी अवधि से सूखे तथा भीषण चक्रवाती तूफान की मार झेल रहा था। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ पर परेशानियाँ ही परेशानियाँ होती। इन प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त प्लेग तथा गोधरा कांड जैसे मानवीकृत संकटों से भी विकास में बाधा डाली। इन सभी घटनाओं से विकास प्रक्रिया को गहरा धक्का लगा। आप देख सकते हैं जब इस तरीके की परेशानी आती है तो उससे क्या होता है? जो विकास प्रक्रिया होती है उसको धक्का लगता है बहुत ही गहरा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है, राज्य के संसाधनों का बहुत बड़ा भाग क्या हुआ? राहत व पुनर्वास पर खर्च किया गया। जब ऐसी आपदाएं आई तो फिर बहुत ज़्यादा भाग क्या हुआ उसका? राहत और पुनर्वास पर खर्च किया गया। इस प्रकार 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। 26 जनवरी 2004 के दिन सुनामी ने भारत सहित 11 देशों को प्रभावित किया। सुनामी आई और उसमें भारत सहित 11 देशों को उसने प्रभावित किया। आर्थिक, सामाजिक सुविधा, बचाव का न्यूनीकरण की कम व्यवस्था तथा इन संकटों से निपटने के लिए तैयारी के अभाव में गरीब लोगों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा।
तो देखिए कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव किस पर पड़ता है, गरीब लोगों पर पड़ता है, और यहाँ पर भी ऐसा हुआ, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ा, गरीब लोगों पर ही पड़ा। भूकंप द्वारा कुछ ही क्षणों में की गई तबाही से उभरने के लिए वर्षों का समय लग गया। आपने देखा होगा कि भूकंप आता है तो फिर उससे निपटने के लिए, उसकी तबाही से उभरने के लिए क्या होता है, वर्षों का समय लग जाता है। कई बार संकट से संबंधित दंडात्मक तथा अंधविश्वास जैसे तत्वों के कारण लोगों को कष्ट भोगना पड़ता है। लोगों में अंधविश्वास भी आ जाता है, तो फिर लोगों को उससे क्या होता है, कष्ट भी झेलना पड़ता है। तो बच्चों, संकट तथा विकास के बीच अंतर संबंध है जिसे समझना आवश्यक है, और संकट प्रबंधन से हमें विकास के लाभ को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। अगर हम संकट का प्रबंधन करके रखें तो फिर क्या होता है, विकास के लाभ को सुरक्षित रखने में सहायता मिलती है। आपने एक कहावत भी सुनी होगी, जो एक बहुत लोकप्रिय कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा। मीन्स जो परेशानी है, इलाज करेंगे तो उतनी दिक्कतें होती हैं। कहावत में जैसे स्टेट क्लियर है कि इलाज के दौरान आप लोग देखते होंगे कितनी परेशानियां होती हैं, तो इलाज से परहेज अच्छा। अतः संकट से पहले का प्रबंधन इससे संबंधित जोखिमों को कम करने में के लिए महत्वपूर्ण है। मीन्स कोई परेशानी आती, कुछ भूकंप आता है, कोई भी कुछ भी अगर महामारी होती है, उससे पहले ही अगर हम उसका प्रबंधन कर लें, हम समझ लें कि उसका प्रबंधन कैसा करना है, तो वो क्या होता है, उस जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।